क्या आपका पेट भी बार बार फूलने लगता है? पेट में गैस बनने लगती है, पेट में दर्द भी होने लगता है, आपका पेट ढीला पड़ जाता है, कब्ज आपको होने लगती है और खाना खाते ही आपका पेट खराब होने जैसी समस्या होने लगती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे छोटी सी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार हमारा पेट या फिर जो आंतें हैं वो शरीर के अंदर कोई परेशानी चल रही है इसका संकेत दे रही होती है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आंतों से जुड़ी हुई समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनके सामान्य से लक्षण जो हैं वो क्या होते हैं और कब जो घरेलू सावधानियां हैं वो हमारी हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब हमें इन्हें लेकर सीरियस होना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं आपको अवेयर कर दूं, ताकि जो भी बॉडी हमें सिग्नल देती है, जो भी परेशानियां हमारी बॉडी में होती हैं, आप उसे समझ सको। सबसे पहले जो एक बात है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। हमारी जो आंतें होती हैं वो सिर्फ खाने को पचाने का ही काम नहीं करती, बल्कि यहीं से जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं वो एब्जॉर्ब होने लगते हैं। यहीं से पानी भी एब्जॉर्ब होता है। अगर हमारी गट हेल्थ सही रहती है तो इसका जो असर है वो हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसीलिए जब भी आंतों में कुछ गड़बड़ी होने लगती है तो सिर्फ हमारा पेट ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि हमारा शरीर पूरा का पूरा प्रभावित होने लगता है। इसीलिए आज की वीडियो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें हम आंतों से जुड़ी हुई जो आम समस्याएं हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप कोई भी ऐसा पॉइंट मिस ना कर पाओ जिसकी वजह से आप किसी भी परेशानी का शिकार हो जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं आंतों में जब घाव होते हैं, जिसे हम इंटेस्टाइनल अल्सर भी कहते हैं। अगर हम इस बात को बिल्कुल सीधी भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि आपके पेट के अंदर कहीं घाव हो गया है या आपकी जो आंतें हैं उसमें कोई इरिटेशन जैसी स्थिति हो गई है। हालांकि इस कंडीशन के पीछे कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। जैसे कि जब भी आप कुछ पेन किलर मेडिसिन लेते हो या फिर उनका गलत इस्तेमाल करते हो तो ये समस्या होने लगती है। जो लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा ही शराब का सेवन करते हैं, तो उनमें भी पेट का अल्सर होने का खतरा रहता है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब होने लगता है, उसमें इरिटेशन पैदा होने लगती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पेट के अंदर घाव हो गया है या फिर अल्सर जैसी स्थिति हो गई है, इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस बारे में समझते हैं। अगर किसी को पेट में जलन जैसा महसूस हो रहा है, खाना खाते हो उसके बाद आपको डिस्कंफर्ट फील होता है, पेट में दर्द होता है और बार बार होने लगता है, मतली जैसा, उल्टी जैसा आपको फील होने लगता है, तो ये सभी आपके लिए वार्निंग सिग्नल हो सकते हैं। इससे आप समझ जाइए कि पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात है कि हर पेट का दर्द अल्सर नहीं होता। कई बार हमारे पेट में एसिडिटी बनने लगती है तो यह भी ऐसी कंडीशन को फील करवा सकती है। इसीलिए कई बार आपसे कहा जाता है कि आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि हर बार घरेलू उपचार ही आपकी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ लोग डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते, वो घरेलू उपचार करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जितना हो सके सॉफ्ट या हल्का खाना आप खाना शुरू करो, ये आपकी पेट को आराम देगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हो या आपको अच्छा लगता है तो आपको कुछ समय के लिए इसे अवॉइड करना होगा। लेकिन अगर आपको पेन ज्यादा ही हो रहा है, उल्टियां भी आपको हो रही हैं और आपका जो स्टूल है वो भी काले कलर का हो गया है या फिर बॉडी के अंदर वीकनेस बढ़ती जा रही है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना जरूरी है। ऐसी कंडीशन को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो है आंतों में सूजन होने लगती है। जब भी हमारे आंतों में सूजन होती है तो इसके पीछे भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि फूड इन्फेक्शन इसका कारण हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया आपके पेट में ऐसे हो सकते हैं, या फिर आपको वायरल हो गया है तो उसकी वजह से भी ऐसी दिक्कत होती है। अगर आपकी आंतों में सूजन हो गई है तो इसका पता आपको कैसे चलेगा? कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे? आपके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाएंगे, बार बार आपको लूज मोशन होने लगेंगे, अर्जेंसी भी आपको क्रिएट हो सकती है, यानी कि तुरंत वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ सकती है, ब्लोटिंग जैसा आपको फील होने लगेगा और कभी कभी बॉडी में वीकनेस भी फील होने लगती है। अगर आपको डायरिया है और उसके साथ आपको डिहाइड्रेशन भी होने लग जाए तो इससे बॉडी बहुत जल्दी कमजोर पड़ती है। तो ऐसे में जो सबसे जरूरी है वो क्या है आपके लिए? वो है हाइड्रेशन। पानी की कमी पूरी करो। इसके साथ में आप ORS भी ले सकते हो या फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो जो रिकमेंड करते हैं आप उसे लेना शुरू करो, आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपके स्टूल में ब्लड दिखने लगे, आपकी पोटी में खून दिखने लगे और साथ में तेज बुखार भी आपको हो रहा है, लगातार डायरिया हो रहा है, तो फिर ये जो मामला है वो होम रेमेडी से सही होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा और तुरंत इलाज लेना होगा। आप जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो जानते हो क्या है? कि हर कंडीशन को घरेलू उपचारों की मदद से सोल्व करना चाहते हो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ तभी होता है जब आपकी प्रॉब्लम स्टार्टिंग फेज में हो। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा ही सीरियस कंडीशन में पहुंच चुकी
चुकी है, एडवांस लेवल में पहुंच चुकी है, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह ही लेनी चाहिए, घरेलू उपचारों के भरोसे मत रहना। तीसरी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा देखी जाती है वो है गैस प्रॉब्लम। यह एक बहुत ही कॉमन सा इशू है और मैक्सिमम लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। आपका पेट फूलने लगता है, डकारें आने लगती हैं, पेट में भारीपन फील होने लगता है, अनकंफर्टेबल आप फील करने लगते हो। ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो इसके पीछे भी कई सारी वजह हो सकती है, जैसे कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हो, ठीक से चबाकर आप खाना नहीं खाते, कुछ लोगों में बीन्स डाइजेस्ट नहीं होती, फ्राइड फूड डाइजेस्ट नहीं होते, तो इस कंडीशन में भी ऐसा होता है। कुछ लोगों में लैक्टोज का इश्यू होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोगों में कब्ज होने लगती है और जिसकी वजह से गैस बनने लगती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसे समझना जरूरी है कि हर गैस खाने से ही नहीं बनती। अगर आपके पेट में बार बार ब्लोटिंग जैसा फील हो रहा है तो कई बार क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव इश्यू की वजह से भी होता है और जिस वजह से गैस बनने लगती है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, जितना भी आपसे पॉसिबल हो सके धीरे धीरे खाना शुरू करें, कभी भी पेट को फुल ना करें, ओवर ईटिंग ना करें। डेली आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहो, वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो। आप जो भी खाना खाते हो उसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए और जितना हो सके खूब मात्रा में पानी पिएं। लेकिन कुछ लोगों में इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जैसे कि गैस होने के साथ साथ उनका वजन कम होने लगता है, आप खाना भी कम खाते हो, भूख भी कम लग रही है, या फिर आपके पेट में लगातार दर्द हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको प्रॉपर चेकअप की जरूरत है। ये जो चीज है वो घरेलू उपाय से सोल्व नहीं होने वाली, आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। चौथी प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो है आंतों में इन्फेक्शन। ये प्रॉब्लम भी मैक्सिमम लोगों को होती है और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। ये कुछ ऐसे फूड्स की वजह से होता है जो कि हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर पानी की वजह से भी ऐसा होता है। कई बार हम बाहर का खाना खाते हैं जो कि अनहाइजेनिक होता है, बिल्कुल भी केयर नहीं करते, बिल्कुल भी सफाई नहीं होती, तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है तो इसका पता आप कैसे करोगे, कौन कौन से सिम्टम आपको दिखाई देंगे? आपको लूज मोशन होना शुरू हो जाएंगे, उल्टियां आपको आ सकती हैं, पेट में क्रैम्प्स उठना शुरू हो जाएंगे, बुखार भी आपको हो सकता है, फीवर आपको हो सकता है, बॉडी में वीकनेस फील होने लगेगी, कमजोरी फील होने लगेगी। अब यहाँ पर लोग जो अक्सर गलती करते हैं और वो गलती बहुत बड़ी है, लोग सोचते हैं कि 1 से 2 दिन में ये खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस भी हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा बच्चों या बुजुर्गों में देखी जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको किन किन चीजों पर फोकस करना होगा, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी? बॉडी में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, ओआरएस का घोल भी आप पी सकते हो, जितना हो सके हल्का खाना खाओ, लाइट सा खाना खाओ, और इसके साथ में रेस्ट भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में पानी भी नहीं रुक रहा, आप पानी पी रहे हो लेकिन वो निकल जा रहा है, बार बार आपको उल्टियां आ रही हैं, बुखार भी आपको तेज हो गया है, और जब आप पोटी जाते हो तो उसमें खून दिखने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इस कंडीशन में भी आपको घरेलू उपचार की मदद नहीं लेनी है, बल्कि डॉक्टर के पास जाकर ही इलाज करवाना है। पांचवी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपका डाइजेशन वीक होने लगता है। अगर हम इसको सिंपल सी भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आपका जो पाचन तंत्र है, जो भी आप खाना खाते हो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, वो अच्छे से काम नहीं करता। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण देखा जाता है वो है आपका खराब लाइफस्टाइल, इरेगुलर ईटिंग, आप कुछ भी खा लेते हो, स्ट्रेस भी आप बहुत ज्यादा लेते हो, नींद भी आपकी पूरी नहीं होती, और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं आप उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हो, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हो। अगर ये सभी हैबिट्स आपके अंदर हैं और आप डेली ऐसा ही करते हो तो आपका डाइजेशन हमेशा वीक ही रहेगा। इसके साथ में हम ये भी बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डाइजेशन वीक हो गया है, कौन कौन से सिम्टम आपको दिखाई देंगे। जब भी आप खाना खाते हो तो आपका पेट भारी हो जाता है या खाना भी आपको भारी लगने लगता है, ब्लोटिंग आपको होने लगती है, बॉडी में टायर्डनेस फील होने लगती है, थके हुए आप महसूस करते हो। और ऐसी कंडीशन में लोग क्या सोचते हैं कि कोई पाउडर ले लेते हैं, यानी कि चूर्ण ले लेते हैं, उससे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो ये है कि आपका जो डाइजेशन है वो आपके डेली लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है, आपकी डेली हैबिट से जुड़ा होता है। अगर आपका डाइजेशन वीक हो चुका है और आप उसे सही रखना चाहते हो तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? जितना आपसे पॉसिबल हो सके खाने के टाइम को निर्धारित करो, उसी टाइम पर आपको डेली खाना है। अपनी डाइट को भी बैलेंस करो, डाइट में वो सारे फूड्स होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। बॉडी में पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, खूब मात्रा में पानी पीते रहो, आपको नींद भी अच्छी लेनी है, और जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटीज करते रहो, एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। आप जो भी डाइट लेते हो उसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। इन सब चीजों को अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो आपका डाइजेशन सही हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। अब जो सबसे जरूरी बात है वो आप सबको समझना बहुत जरूरी है।
आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है और उसमें लोग कई तरह की रेमेडीज बताते रहते हैं कि आप ये कर लो, ये पी लो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हर एक घरेलू नुस्खा हर व्यक्ति के लिए सेफ नहीं होता। इसे इस्तेमाल करने से पहले अपनी हेल्थ की तरफ देख लो। मान लिया किसी एक व्यक्ति को असर पड़ गया या उसको फर्क पड़ गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी ऐसा ही फील होगा। आपके लिए प्रॉब्लम उल्टी भी पड़ सकती है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए जब तक आपको प्रॉब्लम क्लियर पता ना चल जाए कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद ही आपको कोई चीज ट्राई करनी चाहिए और सिर्फ एक बार ही ट्राई करनी चाहिए। बार बार ट्राई करने की कोशिश मत करना। अगर एक बार में प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और चेकअप कराओ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। जब भी आप पोटी करने बैठते हो तो उसमें खून दिखता हो, लगातार आपके पेट में दर्द हो रहा हो, आपको बुखार भी बहुत तेज हो, लगातार उल्टियां आ रही हैं, कमजोरी काफी ज्यादा फील हो रही है और आपका वजन इमीडिएट घटना शुरू हो गया है, 3-4 दिन से डायरिया कंटिन्यू हो रहा है, डिहाइड्रेशन का अगर कोई सिग्नल मिल रहा है या फिर आपका जो मल है, जो पोटी है वो काले कलर की हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको डिले नहीं करना चाहिए बल्कि तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाना चाहिए। ये सभी प्रॉब्लम काफी ज्यादा सीरियस हैं और इन्हें इग्नोर करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। अब मैं आपको कुछ सिंपल से डेली हैबिट्स देने वाला हूं। अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आपका जो डाइजेशन है वो सही रहेगा, आपकी गट हेल्थ सही रहेगी और इसके साथ में आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी सही रहेगी। खाना कभी भी जल्दी जल्दी मत खाइए, खाने को अच्छी तरह से चबाओ, ज्यादा तली भुनी चीजें खाना कम कर दो, जितना सेफ और हाइजेनिक फूड हो आप वही खाइए। पानी की मात्रा अपनी बॉडी में सही रखो, अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना सीखो क्योंकि गट और ब्रेन का कनेक्शन काफी स्ट्रांग होता है और जब भी आप स्ट्रेस लेते हो तो दोनों चीजें बिगड़ जाती हैं और जिससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। रेगुलर मूवमेंट करते रहो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करते रहो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी लंबे समय तक इग्नोर करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, हर पेट का दर्द डेंजरस नहीं होता, लेकिन हर एक सिम्टम को भी हल्के में आप ले लो, ये भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। बॉडी हमें सिग्नल देती है, हम समझ नहीं पाते। अगर समझना सीख गए तो प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं सोल्व हो जाएंगी। अगर कोई भी सिम्टम शुरुआती स्टेज पर है तो आपका लाइफस्टाइल आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा ही सीरियस है या फिर वार्निंग साइन आपको मिल रहे हैं तो इस कंडीशन में डॉक्टर कंसल्टेशन जरूरी है। तो उम्मीद कर सकता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और काफी ज्यादा चीजें आपको पता चली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की हेल्थ इंफॉर्मेशन अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।